टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारतीय टीम इस वक्त सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। पहला मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से अपने नाम किया। तो वहीं दूसरा मुकाबला भी बड़ी आसानी से भारतीय टीम ने अपने नाम किया। बाराबती स्टेडियम में वो मुकाबला खेला गया और उस मुकाबले में रोहित शर्मा का शतक भी हमें देखने को मिला था। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है। अब तीसरा और आप कह सकते हैं एक तरीके से कि डेड रबर वाला ये मैच है भारतीय टीम के लिए। इंग्लैंड के लिए साख की लड़ाई होगी। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को कितनी मदद देगी, गेंदबाजों को कितनी मदद देगी, तेज गेंदबाजों को मदद देगी या फिर स्पिनर्स यहां पर ज्यादा कारगर साबित होंगे। जवाब देंगे आपको पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे क्या मुकाबला हो पाएगा, क्योंकि मैच से पहले एक डर कह लीजिए या एक सवाल कह लीजिए रहता है कि क्या बारिश की दखलंदाजी होगी इस मुकाबले के लिए, मौसम कैसा रहेगा, गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को, खिलाड़ियों को कितनी ज्यादा मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। वेदर रिपोर्ट में वो तमाम जानकारी आपको देंगे। उसके बाद बात करेंगे दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की। हेड टू हेड आंकड़े यानी दोनों ही टीमों ने वनडे इंटरनेशनल में जब जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तब कौन सी टीम किस पर हावी रही है। बाद में बात करेंगे पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का वनडे इंटरनेशनल में प्रदर्शन कैसा रहा है। और फिर अंत में बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या जसप्रीत बुमराह की वापसी होने जा रही है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे सवाल है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बल्लेबाजों को मदद देने के लिए जाना जाता है। यहां बल्लेबाजों को ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता, बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, ग्राउंड बड़ा है, लिहाजा बल्लेबाज अपने टेक्निक का अगर इस्तेमाल करे तो भले ही चौके छक्के ना लगे लेकिन रन्स यहां पर नहीं रुकते हैं। लेकिन बल्लेबाजों से ज्यादा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखा गया है कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और अगर हम ओवरऑल इस पिच की बात करें तो यहां पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गेम धीमा होता चला जाता है, यानी कि टॉस एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है इस मुकाबले के लिए। जो भी कप्तान टॉस जीतेंगे वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर खास तौर से स्पिन गेंदबाजों का दबदबा देखा गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ के पिच में बदलाव के बाद बल्लेबाजों को भी खूब मदद मिलती है। यही कारण है कि इस मैदान पर कई हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। पिच से बाउंस अच्छी मिलने के कारण बल्लेबाजों को शॉट खेलने में भी आसानी होती है। इस मैदान की बात करें तो अब तक यहाँ कुल 36 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 19 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 17 मैचों में दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को सफलता मिली है। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे में टॉस की भूमिका भी काफी अहम होने वाली है। इस पिच पर औसत स्कोर की बात करें तो पहली पारी में औसत 237 रन है, तो वहीं दूसरी पारी का औसत स्कोर 208 रन है। तो औसत स्कोर को अगर आप देखेंगे तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि यहां पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें शायद देखने को ना मिले। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल तो बाराबती स्टेडियम का भी था, जहां पर हमने ही आपको बताया था कि औसत स्कोर कम है। और खैर हम हमारे मन से तो नहीं बताते हैं आपको, वो तमाम आंकड़ों में, कागजों पर मेंशन है, वो चीजें दर्ज की गई है। तो क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कहे चाहे कुछ भी लो, दिन के हिसाब से वहां पर रन कितने बनेंगे, हाई स्कोरिंग गेम होगा या लो स्कोरिंग गेम होगा, वो उस दिन जो खिलाड़ी मैदान पर मौजूद होंगे उस तमाम चीजों पर डिपेंड करता है। बहरहाल अब बात करते हैं कि भाई
हाई स्कोरिंग गेम हो या लो स्कोरिंग गेम हो, उसके लिए गेम का होना बहुत जरूरी है। अब गेम होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए वेदर रिपोर्ट समझना बहुत जरूरी है। वेदर रिपोर्ट क्या आ रही है, तो वेदर रिपोर्ट जानते हैं इस मुकाबले के लिए बुधवार को अहमदाबाद में मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने बुधवार को मौसम मैच के लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने की बात कही है। बुधवार को अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने का अनुमान जारी किया गया है। वेदर रिपोर्ट में 10% बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं 35% ह्यूमिडिटी का भी सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है। तो भाई बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को यह मुकाबला खेला जाना है। पूरे दिन के लिए 10% फोरकास्ट किया गया है कि बारिश हो सकती है, बारिश के चांसेस है। तो अगर मैच के दौरान बारिश होती है तो आप सरप्राइज ना होइएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि मैच के वक्त यानी जो 1:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, हो सकता है कि बारिश किसी वक्त आए या यह भी हो सकता है कि बारिश ना आए, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब जब 30-40% से नीचे का अनुमान किया जाता है तब तब बारिश कई बार हमें देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। दोनों ही टीमों का क्रिकेटिंग इतिहास काफी रिच रहा है। दोनों ही टीमें जब जब एक दूसरे का सामना करने के लिए मैदान पर उतरी है, फिर फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला है। फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं भारत और इंग्लैंड के जब जब मुकाबले हुए हैं। दोनों ही टीमों के बीच 100 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले गए हैं और भारत का ऑफ कोर्स रिकॉर्ड शानदार रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि दोनों ही टीमों के बीच जब जब मुकाबले खेले गए हैं तो कौन किस पर हावी रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक वनडे में 109 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने 60 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं इंग्लैंड ने 44 मैचों में जीत दर्ज किया है। 3 मैचों में नो रिजल्ट रहा, तो वहीं 2 मैच टाई भी रहे हैं इन दोनों ही टीमों के बीच में। अब हेड टू हेड आंकड़े जानने के बाद जाहिर सी बात है कि अब आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन कर आ रही है दोनों ही टीमें। तो आपको अगर एक लाइन में समझाना रहे, दोनों ही टीमों का लगभग एक जैसा ही प्रदर्शन है। थोड़ा सा यहां भी टीम इंडिया अपर हैंड लेकर आ रही है, क्योंकि इस सीरीज की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय टीम इंग्लैंड को ही 2 मुकाबले हरा कर आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं पिछले 5 मुकाबलों में कैसा हाल है दोनों ही टीमों का। पिछले 5 मैचों में दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यहाँ टीम इंडिया का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड ने अपने पिछले 5 मैचों में सिर्फ एक मैच में जीत हासिल किया है। 4 मैच में इंग्लैंड को हार मिली है। तो वहीं टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम अपने पिछले 5 मैचों में 2 ही मुकाबले जीत पाई है। 2 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच श्रीलंका के खिलाफ टाई रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्लेइंग 11 कैसी होगी दोनों ही टीमों की, क्योंकि आखिरी मुकाबला है। इंग्लैंड को इस मुकाबले को हर हाल में जीतना है। साख की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोमेंटम हासिल करने की लड़ाई है इंग्लैंड के लिए। भारतीय टीम चाहेगी कि जो दाग लगे हैं पिछले कुछ वक्त में भारतीय टीम पर, फिर चाहे श्रीलंका से वनडे सीरीज हार जाने का दाग, फिर चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हारने का जो एक तरीके से गौतम गंभीर पर भी सवाल उठे, भारतीय टीम पर सवाल उठे, वो तमाम चीजों को धोने का वक्त है टीम इंडिया के पास। टीम इंडिया चाहेगी कि सीरीज तो हम जीत गए हैं, अब आखिरी मुकाबला जीतते हैं, पार्टी करते हैं और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते हैं। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पर सबसे पहले नजर डालेंगे। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में आपको बेन डकेट, फिलिप सॉल्ट की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। फिर जो रूट आएंगे, पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी। हैरी ब्रूक आएंगे, जॉश बटलर का बल्ला चल रहा है। लियम लिविंगस्टन आएंगे, उसके बाद जेमी ओवर्टन, गेस एटकिंसन, मार्क वुड, आदिल रशीद और साकिब महमूद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साकिब महमूद भी। अब बात करते हैं टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जसप्रीत बुमराह होंगे, जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले मुकाबले से पहले रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जसप्रीत बुमराह तीसरा वनडे मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कह नहीं सकते, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में वो तारीख, वो वक्त, वो समय आ चुका है जब ये डिसाइड होगा जसप्रीत बुमराह फिट है या नहीं है, आखिरी वनडे खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त
वो वक्त नहीं आया है, इसीलिए जसप्रीत बुमराह पर अभी फिलहाल कोई जानकारी है नहीं। लेकिन जो पिछले कुछ वक्त का घटनाक्रम रहा है या जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, उम्मीद यही है कि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, और अगर वो होते हैं तो हर्षित राणा की जगह पर वो प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है भारत की प्लेइंग 11 में। आपको रोहित शर्मा शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है, विराट कोहली दिखेंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती का नाम हमने नहीं लिया है। पॉसिबल है कि वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को टीम में शामिल कर लिया जाए प्लेइंग 11 में। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी हो सकता है कि कुलदीप यादव, जो कि दूसरा वनडे नहीं खेले थे, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती, उन्हें डेब्यू किया था, 1 विकेट उन्होंने निकाले थे, बहुत ज्यादा खराब डेब्यू नहीं था उनका, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था लेकिन खराब भी नहीं था, तो हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ बताइएगा तीसरा वनडे मुकाबला क्या इंग्लैंड जीतकर अपनी साख इज्जत बचा पाएगी, या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को व्हाइट वॉश करने में कामयाब होगी।